कहते हैं अल्लाह सही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह सही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह सही मांगो अल्लाह ही देगा। इनसे पूछो, सिर्फ ये कहते हैं कि नमाज़ पढ़ो कुछ करो या मत करो, नमाज़ पढ़ो या कुछ करो या मत करो, नमाज़ पढ़ो कुछ करो या मत करो। अबे जानता भी है इस नमाज की हैसियत क्या है, इस नमाज की हैसियत। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम, मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और अक्सर ये वाले कमेंट्स मैंने बहुत सारे अपने वीडियोज के नीचे देखा है। मैं आपको पहले नाम बता देता हूँ जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, एक्चुअली उनका नाम क्या है कि इतने सारे भाइयों ने कमेंट करके रखा हुआ है कि भाई इनकी वीडियोस बनाओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहती हैं, हंसी मजाक से रिलेटेड रहती हैं, तो अच्छी बात है, माइंड फ्रेश हो जाता है, हंसना तो अच्छी बात है। तो इनका नाम है मुफ्ती इमरान हानफी करके है और पूरे वीडियो का टाइटल मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो बागेश्वर बाबा हैरान रह गए बयान सुनकर, बहावी दूर रहें इस तकरीर से। अब बहावी क्या है पता नहीं, क्या हंसी नहीं रुकेगी ये तकरीर सुनकर। इमरान हानफी साहब का वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोगों के अगर ऐसे और वीडियोज हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। दरूद पढ़ दो, आदम ने दरूद पढ़ दी, अभी नबी आए नहीं है, जनाबे वाला आइडियल घोषित हो गए, अब दुनिया में आ गए, सैयदना आदम अला नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, आगे करूंगा। अब दुनिया में आ गए, ये हमारी खुशनसीबी थी। इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज लकी, हिंदुस्तान महान है, मेरा देश महान है। इस देश को अल्लाह ने मोहब्बत की इस देश से, और अल्लाह ने पहला इंसान इसी देश में भेजा। अखंड भारत के सरांदी के पहाड़ों पे अल्लाह ने आदम को भेजा। आदम आए हैं रोते हुए, आदम आए हैं तड़पते हुए। वो रो रहे थे, गंदम का दाना खा लिया था उन्होंने, जिसकी वजह से उन्हें जमीन पे उतरना पड़ा। अल्लाह ने फरमाया जाओ जमीन पे चले जाओ। जमीन पे आए तो रो रहे थे और रोते हुए ये कह रहे थे अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। 1 साल हो गया तड़पते तड़पते, 2 साल हो गए रोते रोते, 5 साल बीत गए, यहाँ तक के पूरे 50 साल हो गए मुसलमानों। रोते रोते तुम्हारे बाप को 50 साल 100 साल हो गए। आज लोग कहते हैं अल्लाह सही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह सही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह सही मांगो अल्लाह ही देगा। इनसे पूछो तुम ज्यादा अच्छा मांग लोगे अल्लाह से या आदम ज्यादा अच्छा मांग सकते हैं? तुम ज्यादा अच्छा मांग लोगे अल्लाह से या पहला नबी ज्यादा अच्छा मांग लेगा? हम अल्लाह सही मांगो अल्लाह ही देगा। मुंह चला रहा बैठे बैठे, अल्लाह सही मांगो अल्लाह ही देगा। अबे मुझे बता तू जनाब जो खाना नहीं आता तुझसे, पीना नहीं आता तुझसे, तू ज्यादा मांग लेगा अल्लाह से या हजरत आदम ज्यादा मांग रहे हैं अल्लाह से? खुदा की कसम आदम की तरह तू, तेरा बाप, तेरा दादा, तेरा परदादा, तेरा लकड़दादा, 7 ऊपर की नस्लें 7 नीचे की नस्लें आदम से ज्यादा अच्छा कैसे मांग सकती हैं? मगर आदम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, अल्लाह ही से मांग रहे हैं, न वो कलियर को पुकार रहे हैं, न वो गरीब नवाज को पुकार रहे हैं। माज़अल्लाह, वो जनाबे वाला ये भी नहीं है कि किसी मजार वाले से मांग रहे हो। अल्लाह ए अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ फरमा दे, मेरी खता इज्तिहादी को। 50 साल हो गए रोते रोते, 100 साल हो गए रोते रोते, 150 साल 200 साल। खोलो दरवाजे, खोलो अपनी अक्लों के, अपनी अक्लों के दरवाजे खोलो। शैतान के बहकावे में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को, अपनी इमेज को पहचानने की कोशिश करो। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता नबियों का रास्ता ही सीधा रास्ता है, नबी का रास्ता, पहला नबी आदम, रास्ता देख लो। अरे तुम इमरान हनफी को क्यों देखते हो सकता है इमरान हनफी गलत रास्ते पे हो सकता है जुबैर अस्सानी अजहरुद्दीन गलत रास्ते पे हो, लेकिन अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। जो मोमिनीन की राह न चले, और मोमिन में भी नबी और वो भी पहला नबी,
100 साल हो गए मांगते मांगते, 150 साल हो गए। अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह ए मेरे मौला। 150 साल, 200 साल, 250 साल, यहाँ तक के लोगों पूरे 300 साल अल्लाह से मांगते मांगते, अल्लाह सही मांगो अल्लाह ही देगा। 300 years crying loudly, कैसे अजीब weeping loudly, बस अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। कहने वालों से कहना चाहता हूँ 300 years weeping crown loudly but there is no response from the blessings of Allah Almighty। 300 साल no response, 300 साल no response from the blessings of Allah Almighty। मांगते रहो, रोते रहो, keep crying, keep weeping, मांगते रहो, तड़पते रहो। क्या बात है? मांगते रहो, तड़पते रहो, क्या बात है? 300 साल। अरे कुरान शरीफ पढ़ लो इन मौलवियों के चक्कर में जनाबे वाला। हजरत मोहतरम जो सिर्फ ये कहते हैं कि नमाज़ें पढ़ो कुछ करो या मत करो, नमाज़ें पढ़ो या कुछ करो या मत करो, नमाज़ें पढ़ो कुछ करो या मत करो। अबे जानता भी है इस नमाज की हैसियत क्या है? इस नमाज की हैसियत जनाबे वाला मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि ये नमाज जब नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया था तो नमाज फर्ज नहीं हुई थी। 1 साल बीत गया, नमाज फर्ज नहीं हुई। 2 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं हुई। 3 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं हुई। 4 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं हुई। धोखे में रखा जा रहा है आपको। 5 साल बीत गए, नबुव्वत का ऐलान किए हुए 5 साल बीत गए। कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, कलमा पढ़ने वाले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 5 साल हो गए हैं, नमाज का अभी जरा फर्ज नहीं हुई है। 6 साल हो गए, नमाज फर्ज नहीं हुई है। 7 साल हो गए, नमाज फर्ज नहीं हुई है। 8 साल हो गए, नमाज फर्ज नहीं हुई है। 10 साल हो गए, नमाज फर्ज नहीं हुई है। 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, नमाज फर्ज नहीं हुई है। जब आया है 11वां साल और आई है मेराज की रात, जोर से बोलो। बहुत सारे लोग कहते हैं नमाज पढ़ते रहो, कुछ करो मत करो, किसी के चक्कर में मत पढ़ो, किसी के चक्कर में मत पढ़ो, किसी के चक्कर में मत पढ़ो। नमाज पढ़ो बस, किसी के चक्कर में मत पड़ो। मैं मानता हूं नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वक़ार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज खुदा की कसम जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि 10 साल तक जब तक नमाज नहीं आई थी मुसलमान कर क्या रहे थे? सही बात है, पॉइंट है। हम सिर्फ बात करते हैं नमाज 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 नमाज। अबे नमाज अभी, और नमाज भी किस शान से आई, जरा नमाज भी देख लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, नमाज की कोख से भी जो मसला निकल के आता है वो भी सुनाए देता हूँ। तुम जरा दौरा दा जनाबे वाला, मैं जरा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तुम मचल के सुभान अल्लाह बोलो और मैं नमाज की कोख से निकले हुए एक नतीजे को निकाल के दिखाता हूँ। मेराज की रात, रहमत की बरसात, रब ने बाकायदा एहतमाम करके नबी को अर्शे आदम पे बुलाया। दूल्हा बनाए गए, दूल्हा बनाए गए, अलग पोशाक पहनाई गई, मक्के से चले बैतुल मुकद्दस तक बशरी लिबास, बैतुल मुकद्दस से आगे तक चूंकि बशर उड़ नहीं सकता, आसमानों पे बशर कैसे चला जाएगा, इसलिए लिबास बदल दिया गया और फरिश्तों का लिबास पहनाया गया, मलकूती लिबास। और चूंकि फरिश्तों का लिबास सिदरतुल मुंतहा पे जाके दम तोड़ जाता है, जिब्राइल अमीन कहते हैं अगर ये अक्सरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोजत परम, अगर एक बाल के बराबर भी मैं आगे बढ़ गया तो या मुस्तफ़ा मेरे पर जल जाएंगे। बस फरिश्ते की हद यही है। तो मुस्तफ़ा जब फरिश्ते की हद वही है तो अब आगे जो मुल्क, जिस मुल्क की बाउंड्रियां शुरू हो रही हैं, जिस मुल्क की सरहदें शुरू हो रही हैं, अब उन सरहदों में ये लिबास भी नहीं चला, तो फिर वो लिबास बदल दिया गया। वो लिबास फिर नूर और हकीकत का लिबास था, हकीकत का लिबास। तीसरे मरहले पे मुस्तफ़ा को हकीकत का लिबास पहनाया गया और उसी हकीकत के लिबास में जहाँ
जहां जिब्राइल अमीन ने भी साथ छोड़ दिया, मुस्तफ़ा अर्श आज़म पर, मुस्तफ़ा वहदत के समंदर में गर्क़ाब। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। ए लोगो, जनाबे वाला एक तरफ से दूसरी तरफ से जनाबे वाला ये गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया, तहियात का, और तहियात का तहियात ज़कियात का सिलसिला शुरू हो गया। अल्लाह ने फिर फरमाया, ए मेरे हबीब, तेरी मेराज ये है कि तूने मुझे देख लिया, अर्श की मेराज ये है कि तेरे पाँव आ गए अर्श पे। अब जा अपने गुलामों के लिए भी मेरी तरफ से एक तोहफा लेके चला जा, एक तोहफा लेके चला जा। मैं तेरे गुलामों को एक तोहफा दे रहा हूँ, वो उनकी मेराज होगी। नबी ने अर्ज किया, या अल्लाह, ये कौन सा तोहफा है? इरशाद फरमाई, ये नमाज है। जा मेरे नबी, इस नमाज को लेके चला जा। हजरत मोहतरम 50 टाइम की नमाज है, 5 टाइम की नहीं, 50 टाइम की नमाज है। अल्लाह ने मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्तफ़ा खुद फरमाते हैं, जब मैं 50 टाइम की नमाज़ें लेके आ रहा था तो छठे आसमान पे हजरत मूसा मुझे मिल गए। नबी फरमाते हैं मूसा मिले, नबी फरमाते हैं मूसा मिले। तुम जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दो। जनाब वाला मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी फरमाते हैं मूसा मिले और नबी सच्चे हैं। सुभान अल्लाह। नबी सच्चे। वो कह रहे हैं, जब मैं वापस आ रहा था तो छठे आसमान पे हजरत मूसा मिल गए। अब जनाबे वाला ये पूरा घंटा तो हो रहा, तुम घबरा तो नहीं रहे हो अभी? अभी मुझे आधा घंटा और चाहिए तुम्हारा। हाथ उठा के बताओ अभी कितने लोग मेरे फेवर में हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। मैं अपनी माँ और 2 घंटे और बोलना है। अल्लाह खुश रखे, आपको तरक्कियां दे, 2 जहां में खुशहाली अता फरमाए। अपनी माँ और अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूँ, इन बातों को समेटो, दिल में रखो, दिमाग में रखो। अपनी औलादों को मुस्तफ़ा का गुलाम बनाओ, उनकी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा डालो। बच्चे पैदा करना कोई कमाल नहीं, बच्चे कौओं के हैं, बच्चे कुत्तों के हैं, बच्चे जनाबे वाला गिद्धों चीलों के हैं, बच्चे जानवरों के भी हैं, बच्चे तो सांपों के भी होते हैं, बच्चे तो जनाबे वाला मुर्गियों के भी चूजे होते हैं, तो बच्चे तो मुर्गियों के भी होते हैं, बच्चे बिल्लियों के भी होते हैं। बच्चे पैदा करना कौन सा कमाल है? कमाल ये है कि इन बच्चों की गर्दनों में हुजूर की गुलामी का पट्टा डाल दिया जाए, ये कमाल है। बच्चा पैदा करना कमाल नहीं, बच्चों की गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा डालना कमाल है। इन बच्चों को मुस्तफा की मोहब्बत की घुट्टी पिलाना कमाल है, उनके दिलों में ये बसाना कमाल है कि मुस्तफा का वकार सलामत है तो सारा संसार सलामत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। सुभान अल्लाह। किसी भी मदरसे में पढ़ ले मेरा बच्चा, किसी भी मदरसे में चला जाए, पढ़ाई तो हर जगह एक सी है। किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ ले, मस्जिदें तो सब एक सी हैं। अरे सब एक सा ही होता तो करबला का झगड़ा हुआ क्यों? तवज्जो है? अरे तू ज्यादा जानती है या सैयदा ज़ैनब ज्यादा जानती है, जिसने ओनो मोहम्मद जैसे शहजादों को मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहजादे हुसैन आदम पे कुर्बान कर डाला। सारा कलमा पढ़ने वाला एक जैसा नहीं, हर चमकती चीज सोना नहीं, हर काली चीज कोयला नहीं हो सकती। इसलिए मेरी माँ और बहनों, तुम भी नोट कर लो और नोट कर लो, मुस्तफ़ा सच्चे। इरशाद फरमाते हैं, जब मैं छठे आसमान पे आया तो मेरी मुलाकात मूसा से हुई, तो मूसा ने मुझसे पूछा, ए मुस्तफ़ा कितने टाइम की नमाजें हैं? इरशाद फरमाया, मैंने 50 वक्त की नमाजें हैं मूसा। तो मूसा बोले, या रसूल अल्लाह, मैंने कौम को बड़े करीब से देखा है, 50 टाइम की नमाजें ये कौम पढ़ नहीं पाएगी। फ़ख़फ़्फ़िस सलात या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगम्बर, इन नमाजों को कुछ कम करवा लीजिए। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को हम गुलामों पे तरस आ गया। अल्लाह के हुजूर फिर आए, अर्ज़ किया, मौला इन नमाजों को कुछ कम कर दे। तो मेरा अल्लाह फरमाता है, ए मेरे नबी, हम तो जो कह देते हैं वही होता है, मगर ए मेरे महबूब, दुनिया चाहती है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, मगर हम चाहते हैं हमारा मुस्तफ़ा राज़ी हो जाए। तुम जो कहोगे वो होगा। अल्लाह ने फरमाया 5 कम कर दी, 45 लेके आ गए। मूसा फिर मिल गए।
फिर वही बात, फिर वही बात, फिर वही बात। मूसा ने फिर वही कहा, मुस्तफ़ा को फिर तरस आ गया। फिर अल्लाह से अर्ज किया, 5 नमाजें और कम हो गई जनाब। पहले नबी की इज्जत देखो, जमाना कहता अल्लाह तू राजी हो जा, और अल्लाह कहता मदीने वाले तू राजी हो जा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक भांग खाया हुआ मौलवी, एक भांग खाया हुआ मौलवी, एक अफीम के नशे में चूर मौलवी किताब में लिखता है अल्लाह के यहाँ किसी की नहीं चलती। अबे ना चलती होगी, अल्लाह चलती होगी तेरे यहाँ किसी की। खुदा की कसम, अगर मुस्तफ़ा की कहीं चलती है तो अल्लाह के यहाँ चलती है, और ऐसी चलती है कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। जमाना कहे अल्लाह तू राजी हो जा, और अल्लाह कहे मदीने वाले मुस्तफ़ा तू राजी हो जा। तू राजी हो गया तो तेरा खुदा राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मूसा मिलते रहे, बात को समझने की जरूरत है। मूसा मिलते रहे, उल्टा सिलसिला चलता रहा, उल्टी गिनती चलती रही, 5 कम फिर 5 कम, और जनाबे वाला इसी तरीके से नमाजों की उल्टी गिनती चालू हो गई। 50 हो गई, 45 हो गई, अजी जनाब फिर 40 रह गई, फिर मिल गए 35 हो गई, 35 से 30 हो गई, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15 हो गई, और 15 से 10 हो गई, और 10 से फिर 5 लेके आ गए। मूसा फिर मिल गए, अर्ज किया आका कितनी है? इरशाद फरमाया 5 है मूसा, 5। तो मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज किया आका अब भी ज्यादा है, कुछ कम करवा लीजिए। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मूसा अब नहीं, हया आ रही है मुझे कि मेरी कौम 5 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी, अब कम नहीं कराऊंगा। अल्लाह की यहाँ जाने में मुझे हया आ रही है कि अब मैं 5 और कम करवा लूं। हज़रात मोहतरम गौर करना है इस बात पे कि जब नमाज कम हो रही थी, जब नमाज आ रही थी और कम हो रही थी, जानते हो इस कम करने में किसका रोल है? इस कम करवाने में किसका किरदार है? ये मूसा का किरदार है। ना मूसा मिले होते, न नमाज कम हो रही होती, न मूसा मिले होते, न रिक्वेस्ट की होती, न नबी को तरस आया होता, न नमाज़ें कम हुई होती। अब नमाज तो चिल्लाता है नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज पढ़, नमाज पढ़, मगर जरा इस नमाज की कोख से जो नतीजा निकलता है वो भी तो देख ले। मूसा मिले, मैं इमरान हनफी पूछता हूँ मूसा मिले कैसे? उनका इंतकाल तो 2200 साल पहले हो गया था, उनका विसाल 2200 साल पहले हो गया था, मगर नबी कह रहे हैं मूसा मिले। मूसा की वजह से नमाज कम हुई, मगर मूसा का इंतकाल और मूसा का विसाल और मूसा का पर्दा 2200 साल पहले हो चुका था। 2200 years ago हजरत मूसा वो शिफ्टेड टू द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, जो अल्लाह की रहमत की तरफ 2200 साल पहले चला गया हो। वो मिला कैसे? एक मुर्दा मिलता नहीं है, एक मुर्दा बोलता नहीं है, एक मुर्दा ऐसा रोल प्ले नहीं करता जैसा रोल प्ले करके हजरत मूसा ने दिखा दिया। इसका मतलब नबी कहते हैं मिले बोले रिक्वेस्ट की, इसका मतलब ये हुआ कि मूसा 2200 साल के बाद भी मरे नहीं थे, बल्कि मूसा 2200 साल के बाद भी जिंदा थे। तो नमाज पढ़ने वाले नमाज बाद में पढ़, पहले बोल मूसा जिंदा, जोर से बोल। अरे भाई नमाज तो बता रही है मूसा जिंदा, जनाब वजू बाद में कर, पहले के मूसा जिंदा है। ये जनाब पेड़ों के पेड़ जो लिए फिर रहा तस्बीह के नाम पे, ये जो पेड़ों के पेड़ लिए फिर रहा उसके नाम पे, मिसवाक के नाम पे, ये जो जड़ें की जड़ें उठाए फिर रहा है मिसवाक के नाम पे, और ये जो जनाबे वाला हर टाइम में मादल्ला सदबार मादल्ला जड़ें की जड़ें मुंह के अंदर दाखिल करता है और वजू खाने पे जड़ें ही जड़ें रख देता है, वजू खाने को भी नापाक करता है। तो जनाब
जनाबे वाला इन जड़ों को यूज करने से पहले, इन जड़ों को इस्तेमाल करने से पहले सीना 56 का नहीं 72 इंच का करके बोल मूसा जिंदा है, मूसा जिंदा है। पहली रकत बांध बोल मूसा जिंदा है। अब मैं कहना चाहता हूं जब नमाजी मूसा 2200 साल के बाद भी जिंदा, तो हमारे नबी के पर्दे को तो अभी 1400 ही साल हो रहे हैं। जब 2200 में मूसा नहीं मरे, सुभान अल्लाह, सुभान तो 1400 में मुस्तफा जान रहमत मिट्टी में मिल गए। एक अफीम खाया हुआ, भांग खाए हुआ बेहुदा मौलवी, और ऐसे मौलवी कहूँ शैतान का चेला कहूँ या शैतान की केतली बोलूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। किताब में लिख देता है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। हजरत मोहतरम जो लिखे मौलवी जालिम, उसके पीछे हमारी नमाज हो सकती है? हरगिज नहीं। अरे जब 2200 साल के बाद मूसा जैसा रसूल जिंदा है, तो जो मूसा का भी रसूल हो, जो ईसा का भी रसूल हो, जो रसूलों का रसूल हो, जो सारी दुनिया का रसूल हो, जो अल्लाह की जात का मजहर अकेला आया हो, वो 1400 साल में कैसे मर गया? इसीलिए बरेली वाले ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बहुत बढ़िया, बहुत जोश वाली वीडियो थी भाई। इन्होंने बताया भी कि आदम जो आए थे पहले इंसान, कैसे उनको 50 नमाजें दी गई थी कि 50 नमाजें बतानी है सबको, धीरे धीरे करके 5 आई। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट था यार। अगर आप लोगों को कुछ ऐड ऑन करना है इसमें तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।